भक्तों, हमारे जीवन में तृप्ति होना, संतुष्टि होना बहुत आवश्यक है। इस दुनिया में संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन नहीं होने के कारण लोग अशांत हैं। संतोष नहीं होने के कारण लोगों के जीवन में अनेकों प्रकार की आग है, दुविधा है, प्रॉब्लम है। मैं अभी अमेरिका में हूँ। अमेरिका में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। सब लोग अच्छे से अच्छे घर में रहते हैं, खाते पीते हैं, गाड़ी बंगले सब कुछ है। ये सब कुछ होने पर भी जीवन में सुख और शांति नहीं है। कारण कि सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतोष नहीं है। और ये संतोष मरते दम तक, आदमी मरता है तब भी उसे संतोष नहीं होता। आप इतिहास खोल कर देखिए। महाराज ययाति ने अपना अनुभव बताया कि किसी एक व्यक्ति को संसार की सारी संपत्ति दे दो, सारे भोजन सामग्री दे दो, सारा खजाना दे दो, लेकिन यदि संतोष नहीं है तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता। सुख जो है वह संतोष में है, वो सेटिस्फैक्शन में है। लेकिन ये संतोष मिले कैसे? ये संतोष कोई ऐसी वस्तु नहीं है किसी कोई दुकान में जाकर इसको खरीद कर लाए। कुछ लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं संतोष भाई, नाम ही संतोष होता है, जीवन तो असंतोष से भरा होता है। तो केवल नाम रख लेने से भी संतोष नहीं हो जाता। ये संतोष कब मिलेगा, संतोष कैसे होगा? तब यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया कि ज्ञान तृप्त, जीवन में जब तक हम ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी, तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तब तक हमें संतोष नहीं मिलेगा। भक्तों, यहां पर ज्ञान का अर्थ है कृष्ण कथा, कृष्ण लीला। जीवन में हम कुछ भी करें, बड़ी बड़ी हायर फैसिलिटी का उपभोग करें, चाहे हमें कुछ भी मिल जाए, लेकिन याद रहे जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक भगवत कथा, भगवत कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वास्तविक संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आत्मनि आत्मानम आधाय, लेकिन ज्ञान तृप्त समाहित। पुषद्र जो थे, ज्ञान अंततः ज्ञान से वे संतोषी हुए, ज्ञान से तृप्त हुए। भक्तों, एक और संसार की सारी वस्तु मिल जाए संतोष नहीं मिलेगा, और दूसरी ओर भगवत कथा मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, संतोष। और इसके सबसे बड़े इसके प्रमाण महाराज परीक्षित हैं। परीक्षित के जीवन में हमने देखा है कि जब वो मृगिया करने गए, आधे दिन तक उनको पानी नहीं मिला, मछली की तरह छटपटाने लगे, और ऐसे पानी की तलब, ऐसी पानी की प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। समीक ऋषि के आश्रम में गए, और बंदा जब भूखा प्यासा होता है तो दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता, और समीक ऋषि के गले में सांप डाला और उनको श्राप मिला। यही परीक्षित भक्तों, यही परीक्षित, आधा दिन पानी नहीं मिला तो असंतुष्ट हो गए। लेकिन वही परीक्षित को जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत कथा सुनने मिल गई, जब भागवत कथा श्रवण करने लगे, आधे दिन के प्यास के कारण वे असंतुष्ट हुए और श्राप मिला। वही परीक्षित 7 दिन 7 रात तक भूखे और प्यासे कथा सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे प्यास नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि उसे कथा सुनकर तृप्ति हो रही है, कथा सुनकर सेटिस्फैक्शन हो रहा है, संतोष हो रहा है। कहने का अर्थ यह है, जीवन में जब तक हम भगवत कथा का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमें संतोष नहीं मिलेगा। भगवत गीता में कृष्ण इस सिद्धांत को कहते हैं कि मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम। मेरे भक्त जब आपस में मिलते हैं तो बोधयंत, मेरी कथा करते हैं, और मेरी कथा में ही तुष्यंती च रमंती च। हे अर्जुन, वो मेरी कथा में ही इतने संतुष्ट रहते हैं, इतने सेटिस्फाइड होते हैं कि बाहर से उसे कोई सुविधा मिले न मिले उसकी कोई परवाह नहीं, बस वो मेरी कथा में ही आनंद लेते रहते हैं। भक्तों, भागवत में भी जब रामायण में गरुड़ जी को जब राम कथा सुनाई, तब गरुड़ जी काकभूषण जी से कहते हैं कि पायो परम विश्राम,
मैंने कथा सुनकर परम विश्राम का अनुभव किया, परम सुख आनंद का अनुभव किया। पार्वती ने भी कथा सुनकर कहा, मिटा मोह सरदाकत भारी, मेरा जो भार था वह दूर हुआ और मुझे परम आनंद और संतुष्टि का एहसास हुआ। ये बात सत्य है भक्तों। इस दुनिया में लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपये हैं, सारी सुख सुविधा है, लेकिन संतोष नहीं होने के कारण वे फिर भी अशांत हैं, दुखी हैं। और दूसरे लोग, भक्तगण, साधुगण, जीवन में कुछ असुविधा भी है, जीवन में कुछ कमी भी है, लेकिन संतोष होने के कारण साधु लोग सुखी रहते हैं। और ये संतोष आता है भगवत कथा सुनने से। और इसीलिए तो हमारे देश में गाते हैं ना, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। साधु संत जो आनंद करते हैं वो अमीर लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि साधु संत भगवत कथा सुनते हैं जिसमें उसे संतुष्टि मिलती है।